गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ ऋषिकांत सानी। आज मैं आपको बताऊंगा रीजनरेटिव साइकिल कैसे काम करता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। देखिए, रीजनरेशन साइकिल में क्या होता है कि जब बॉयलर से जो स्टीम टरबाइन में भेजता है, हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रैंकाइन साइकिल में। वहाँ पे क्या होता था, रैंकाइन साइकिल में बॉयलर जो स्टीम टरबाइन में जाता था, वहाँ पे उसका एक्सपेंशन होता था, यहाँ पे उसका एक्सपेंशन होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका एक्सपेंशन होता था, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ मान लीजिए 100% एक्सपेंशन होगा, तो कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्ट्रीम को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उस स्ट्रीम को हम बाहर निकालेंगे और क्या करेंगे, हम लोग उसको उसको जो कंडेंसर से वाटर आ रहा है वहां पे हम लोग उसको मर्ज कर मिला देंगे। उससे क्या होगा, हमारा फायदा क्या होगा कि बॉयलर में जो हमारा हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो उसका बॉयलर का हीट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। अगर हम इसको हीट सप्लाइड को रिड्यूस कर दें तो एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ रीजनरेशन कैन बी प्रैक्टिकली यूटिलाइज्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रीम from the turbine at several locations and supplying it to the regenerative heaters. The resulting cycle is known as regenerative or bleeding cycle. Bleeding भी क्या कहलाता है, स्ट्रीम को बाहर निकालना टरबाइन में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, वो भी क्या कहता है, ब्लीडिंग कहलाता है। ठीक है, the heating arrangement comprises for medium capacity turbine not more than 3 heaters, for high pressure high capacity turbine not more than 5 to 7 heaters, for turbine for supercritical parameter 8 to 9 heaters. The most advantageous condensate heating temperature is selected depending on the turbine throttle condition and the determine the number of heaters to be used. ओके, ये तो थ्योरी हो गया कि कैसे हम इसको यूज करते हैं, बट इसका मैं फिगर देखिए, और इसका एनर्जी बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं, इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉयलर से स्टीम क्या होता है, जो स्टीम जनरेट होता है उसको हम लोग सुपरहीट करते हैं। सुपरहीट करने का क्या फायदा होता है, सुपरहीट से फायदा ये होता है, अगर हम वेट स्टीम भेजेंगे टरबाइन के अंदर, तो टरबाइन के ब्लेड को वो कोरोजन प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर हम सुपरहीट भेजेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 1 kg ऑफ स्टीम हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 kg ऑफ स्टीम हम टरबाइन में भेजे हैं। तो यहाँ पे दो लोकेशन दिया हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन पे हमने क्या किया, M1 kg हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। फर्स्ट लोकेशन पे हमने क्या किया, M1 kg हमने बाहर निकाल लिया। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, 1 माइनस M1, ये 1 से 2 जाएगा, और M1 kg क्या होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ आपका, मान लीजिए ये हीट एक्सचेंजर ये लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये हाई प्रेशर हीटर बोलेंगे। ओके, उसके क्या हुआ, फिर 1 माइनस M1 हीट, 2 से 2 पॉइंट हमने क्या किया, M2 हीट निकाल लिया, M2 kg हमने निकाल लिया। तो रिमेनिंग क्या हुआ हमारा, 1 माइनस M1 माइनस M2, जो कि आप आगे जाके फर्दर ये एक्सपेंशन होगा, उसके बाद क्या होगा, कंडेंसर में ये जाएगा। तो कंडेंसर में कितना गया हमारा, 1 माइनस M1 माइनस M2, 1 माइनस M1 माइनस M2। ठीक है, ओके, ये फिगर दिया हुआ है। M1 क्या देखिए, kg ऑफ हाई प्रेशर स्ट्रीम पर kg ऑफ स्ट्रीम फ्लो। M2 क्या हमारा, kg ऑफ लो प्रेशर स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट पर kg ऑफ स्ट्रीम फ्लो। 1 माइनस M2 1 माइनस M2 माइनस M2 1 माइनस M1 माइनस M2 क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस M1 माइनस M2 क्या होगा, kg ऑफ स्टीम एंटरिंग द कंडेंसर पर kg ऑफ स्टीम फ्लो। ओके, तो देखिए इसका टीएस डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग। इसका टीएस डायग्राम देखिए यहाँ बना हुआ है, मैं यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब भी आप इसका टीएस डायग्राम समझिए। ये जीरो क्या दे रखा है, यहाँ पे ये टरबाइन है, टरबाइन में वो एंटर किया है। ठीक है, 1 kg। जब वो 1 पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा है, यहाँ से हमने क्या किया, M1 kg हमने बाहर निकाल लिया है। M1 kg हमने बाहर निकाल लिया है। वो M1 kg हम लोग कहाँ भेजेंगे, हम लोग वो हाई प्रेशर हीटर में भेजेंगे। क्लियर है? उसके बाद से
यहाँ से 1 से 2 कितना गया, 1 माइनस M2 के M1 kg किया है। इस 2 पॉइंट हमने क्या फिर क्या किया है, M2 kg हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब कितना जाएगा, 1 माइनस M1 माइनस M2, 1 माइनस M1 माइनस M2। तो अगर यहाँ पे सिंगल हीटर होता, अगर मैं सिंगल हीटर की बात करूँ, तो अगर टरबाइन आ रहा है तो आपको शायद समझ में आवे। सिंगल हीटर, ये देखिए ये है बॉयलर प्रेशर, ये है आपका ये बॉयलर प्रेशर। ये क्या है, हाई, देखो यहाँ से देखो, ये है बॉयलर प्रेशर, ठीक है। ये क्या है आपका हाई प्रेशर हीटर, उसका प्रेशर है। ये क्या है, लो प्रेशर हीटर, उसका प्रेशर है। और ये क्या है, कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर। तो ये याद रखिए, यहाँ पे 2 हीटर यूज किया गया, हाई प्रेशर हीटर एंड लो प्रेशर हीटर यूज किया गया। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो क्या होगा, हमारा बॉयलर प्रेशर, ये याद रखिए। मैक्सिमम प्रेशर क्या होगा हमारा, ये बॉयलर प्रेशर। मिनिमम प्रेशर क्या होगा हमारा, ये कंडेंसर प्रेशर। अगर उसमें सिंगल हीटर यूज किया है तो आपका अगर वो उसका प्रेशर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां से एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए एनर्जी बैलेंस का मैं एक तरीका बताता हूं, आपको शायद समझ में आएगा। आप ये ट्रायंगल याद रखिए, आप ये ट्रायंगल याद रखिए, ठीक है ना। ये मैं क्या अभी M1 का बता रहा हूं, तो यहां से M1 M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए M1 क्या है, 1 से कम होगा। M1 क्या हमारा 1 से कम होगा, तो हमको 1 से 6 ये हमारा 1 से 1 पॉइंट से 6 पॉइंट तक है, और यहाँ से 1 से 5 पॉइंट तक है। क्लियर है। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, देखिए M1 इक्वल टू कितना होगा, H1 माइनस HF6, क्लियर है, अपॉन H1 माइनस HF5, ये हमारा M1 होगा। ये तरीका आप याद रखिएगा, ये ट्रायंगल याद बनाइएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल बनाइएगा आप। इस ट्रायंगल को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से M1 kg गया है, ठीक है, और यहाँ से 1 से 6 H1 माइनस HF6। देखिए 6 क्या है, ये लिक्विड जोन में, 5 भी क्या है, लिक्विड जोन में, मतलब कि सेंसिबल हीट है, यहाँ भी क्या है, सेंसिबल हीट है। क्लियर है। तो H1 माइनस HF6, H1 माइनस HF5, ये M1 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए कितना आया यहाँ पे हमारा, हाई प्रेशर हीटर में M1 इक्वल टू H1 माइनस HF5 HF6 अपन H1 माइनस HF5। क्लियर है, ओके, हो जाएगा ये, ओके। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, एक मैं बता दिया हूँ, उसके बाद देखिए इस टरबाइन वर्क कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या आया है, 1 kg। यहाँ से कितना गया है, M1। यहाँ से यहाँ तक कितना आया है, 1 माइनस M1। यहाँ से यहाँ तक कितना गया, M2। ये कितना आया, 1 माइनस M1 माइनस M2, ठीक है। तो टरबाइन वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए 3 स्टेप निकालेंगे, 0 से लेके 1 तक। तो क्या हो जाएगा हमारा टरबाइन वर्क, H1 माइनस H0 माइनस H1, ठीक है। ये ब्रैकेट में इंटू 1 kg, इंटू 1। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 kg है, तो 1 इंटू H0 माइनस H1, ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद 1 से 2 में कितना आया है मास, कितना मास एंटर किया है, ये याद रखिए। 1 से 2 में कितना किया है, ये फॉर्मूला आप मत याद रखिए, ये फॉर्मूला थोड़ा टफ पड़ेगा आप लोग को, मैं आपको इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ। 1 इंटू H0 माइनस H1, ये हो गया, ठीक है, प्लस 1 माइनस M1 H1 माइनस H2, ठीक है। उसका फिर 1 माइनस M1 माइनस M2 H2 माइनस H3, ये पूरा इक्वेशन होगा रीजनरेटिव साइकिल के लिए, टरबाइन वर्क के लिए। क्लियर है, ओके। और यहाँ पे हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा, यहाँ नॉट से लेके HF
6 तक। ठीक है, ये हमारा हीट सप्लाइड हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए स्टीम टरबाइन इज फेड विद स्टीम हैविंग एन एंथैल्पी। चलिए यहाँ पे हमको स्टीम टरबाइन का यूज नहीं करना, स्टीम टेबल का यूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमको दे रखा है सब कुछ। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ 3100 kg किलो जूल पर kg, इट मूव्स आउट ऑफ द टरबाइन विद एंथैल्पी 2100 kg। जब स्टीम टरबाइन में एंटर किया तब कितना है 31 kg, और जब टरबाइन से बाहर गया तो कितना हमारा है 2100 किलो जूल पर kg। फीड हीटिंग इज डन एट ए प्रेशर ऑफ 3.2 बार विद एंथैल्पी ऑफ 2500 kg। ठीक है, जब यहाँ से ये निकाला गया है m1 kg, तो यहाँ पे कितना है 2500 kg। ठीक है, द कंडेंसेट फ्रॉम ए कंडेंसर विद एंथैल्पी ऑफ 125 किलो जूल एंटर इन द फीड हीटर। तो यहाँ से एच एफ भी दे रखा है, यहाँ पे एच एफ भी दे रखा है, कितना दे रखा है 125 किलो जूल पर kg। ओके, द क्वांटिटी ऑफ ब्लेड स्टीम इज 11,200 किलो जूल kg पर आवर दे रखा है। कितना ब्लेड कितना स्टीम हम लोग ब्लेड कर रहे हैं, ये हमारा ये दे रखा है। अभी देखिए टरबाइन में मैं आपको बताता हूँ ब्लेड क्या चीज है। टरबाइन में ये स्टीम ब्लेड किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या दे रखा है, और फाइंड द पावर डेवलप बाय द टरबाइन, assume that water leaving the feed heater is saturated liquid at a 3.2 bar. Okay, the heater is direct mixing type, neglect pump work. Okay, इस क्वेश्चन में देखिए पंप वर्क नहीं निकालना है आपको, ये लेआउट बना दिया गया है। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैं आपको टीएस डायग्राम बनाता हूँ, इसी बताता हूँ। टरबाइन पे जब ये एंटर किया है, क्लियर है, यहाँ से एंटर किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ये m1 kg ये निकाला गया है। ओके, m1 kg यहाँ पे नॉट, ये 1, और ये कंडेंसर प्रेशर, ये कंडेंसर प्रेशर है, और ये हाई प्रेशर है 3.2 बार ये दे रखा है, और ये बॉयलर प्रेशर है। ठीक है, ओके, बॉयलर प्रेशर दिए जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी दे रखा है, ये 3100, ये 2500 और ये 2100। ठीक है, ये दे रखा है हमारा। तो देखिए M1 के लिए मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, M1 डायरेक्ट एक ट्रायंगल बनाने के लिए बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये क्या है 1, ये HF6, और यहाँ पे क्या रखा है 2। सबसे पहले काम क्या करेंगे, आप HF6 निकालेंगे, तो कितने पे निकालेंगे 3.2 बार पे, ये निकाल लीजिए आप लोग सबसे पहले। ठीक है, तो ये ट्रायंगल देखिए मैं बनाता हूं मैं, 1 6 और ये 5। ठीक है, 5 क्या है, ये कंडेंसर प्रेशर है, ये क्या है कंडेंसर प्रेशर, यहां से ये आ रहा है। तो ये 1 दे रखा है 2500, ये 3.2 बार पे देखेंगे 6, और 5 कितने पे देखेंगे, ये कंडेंसर प्रेशर कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 125। प्रेशर नहीं दिया, डायरेक्ट दे दिया 125 किलो जूल, ये आपको दे रखा है। तो M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 इक्वल टू हो जाएगा 2500 माइनस HF6 अपॉन 2500 माइनस 125। क्लियर है, तो देखिए यहां कैसे निकाला है। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको बताया है ये वही चीज किया हुआ है। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहां से आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ओके। ओके,
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सिंगल हीटर रीजनरेटिव साइकिल द स्टीम एंटर्स द टरबाइन एट 30 बार एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एग्जॉस्ट प्रेशर इज 0.10 बार। देखिए कंडेंसर प्रेशर दे रखा है और ये बॉयलर प्रेशर दे रखा है। द फीड वाटर हीटर इज ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप विच इज ऑपरेटेड 5 बार, और ये हीटर का प्रेशर भी दे रखा है 5 बार। अगर आप इसका टीएस डायग्राम बनाएंगे, अगर आप इसका टीएस डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये, ठीक है, नॉट 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको टीएस डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। क्या निकालना है, द एफिशिएंसी एंड द स्टीम रेट ऑफ द साइकिल, द इंक्रीज इन मीन इफेक्टिव टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, एफिशिएंसी एंड स्टीम रेट एज द कंपेयर टू रैंकाइन साइकिल। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे फिगर देखिए, 30 बार एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंटर किया टरबाइन में, यहाँ से 5 बार्स पे एम के जी निकाल लिया गया है। उसका कितना बचा 1 माइनस एम, वो कितने में जाएगा, कंडेंसर प्रेशर में जाएगा, ठीक है। यहाँ से कंडेंस किया गया है, ओके। इस क्वेश्चन में देखिए, जब ये एक्सट्रीम 1 से 2 पे आया है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको पता है 1 तो क्या है, सुपर हीटर जोन में है, बट 2 जो पॉइंट है आपको ये सुपर हीटेड जोन में है कि नहीं है ये आपको नहीं पता है। सुपर हीटेड जोन में है कि नहीं है ये आपको नहीं पता है, क्लियर है। तो स्टीम टेबल से कैसे लगाएंगे ये आपको प्रॉब्लम होगा, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा मोलियर चार्ट। आप मोलियर चार्ट का यूज करिए, मोलियर चार्ट से जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली लग जाएंगे, ठीक है, ओके। तो मोलियर चार्ट हम लोग कैसे लगाएंगे, देखिए हम लोग पास एच एस डायग्राम को यहाँ पे दे रखा है, हम लोग टीएस डायग्राम को फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, मोलर चार्ट को फॉलो करेंगे। M1 kg निकालने के लिए हम केवल टीएस डायग्राम को फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए आप एच एस मोलर चार्ट ओपन करिए, वहां पे देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन गया होगा और यहाँ से टेम्परेचर लाइन गया होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना दे रखा है हमको 30 बार की एक लाइन देखेंगे, 30 बार लाइन ये होगा, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन देखेंगे। ये जो लाइन जहाँ पे मर्ज हो रहा होगा वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, ये H1 निकालेंगे, ठीक है। मोलियर चार्ट पे 30 बार एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्या निकालेंगे, H1 निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जहां पे हम लोग H1 पॉइंट निकालें, जिस पॉइंट पे H1 निकालें वहां पे आप स्केल रखिए, ठीक है, उस वहां पे स्केल रखिए, और स्केल रखने के बाद सीधे अब नीचे की तरफ आइए, कहां तक आएंगे पेंसिल से नीचे तरफ आइए। उसके बाद देखिए 5 बार की एक लाइन कट की होगी, 5 बार की लाइन जो तो कट किया गया होगा वहां पे देखिए, ओके। यहां पे आप क्या निकालेंगे, ये हमारे क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा, ठीक है। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, आप फिर उसी लाइन पे रहिए जहां पे H2 है, उसके ठीक नीचे आइए, आप देखिए 0.01 बार का एक प्रेशर लाइन होगा, ठीक है। वहां से हम लोग डायरेक्ट एक ही देखिए मोलर चार्ट से यूज किया, एक ही बार में H1 H2 H3 निकल जाएगा। आपको कोई S1 बराबर S2 कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मोलर चार्ट को पढ़ना सीख गए हैं तो सारे क्वेश्चन जब मैंने बताया था S1 बराबर S2 करने के लिए, ऐसा कोई कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए H1 तो निकल जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट, या तो मोलर चार्ट निकाल लीजिए या तो स्टीम टेबल, बट H1 के बाद से जो मोलर चार्ट निकाले स्केल रखेंगे, H2 जो 5 बार लाइन कट की होगी उस पर निकालेंगे, H3 जो कंडेंसर प्रेशर दे रखा है उस पर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से H1 H2 H3 निकल जाएगा, आपको ये सब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। आप देखिए क्या करेंगे हम लोग, H1 H2 H3 निकल गया। अब हम देखते हैं कि सेंसिबल हीट क्या निकालेंगे, हम लोग बोल रहे हैं सेंसिबल हीट, यहाँ पे पंप पर निगलेक्ट है कि नहीं निगलेक्ट है, देखते हैं अभी हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। पंप पर निगलेक्टेड, पंप पर क्या है, निगलेक्ट है। जब पंप पर निगलेक्ट है तो हमको ये डायग्राम, ये इसको फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, इस डायग्राम को फोकस की जरूरत नहीं है। यहां से हम लोग क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 4 to 6 जा सकते हैं, 5 को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, 4 to 6
तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, देखिए HF6 निकालना है। HF6 कितने पे देखेंगे, 5 बार पे, 5 बार पे सेंसिबल हीट हम लोग निकाल लेंगे HF6। उसके बाद HF4 किस पे निकालेंगे हम लोग, HF4 हम लोग निकालेंगे 0.0, कितना दे रखा है प्रेशर, 0.01, एक मिनट चेक कर ले दीजिए, 0.10 हम लोग HF4 निकाल लेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे तरीका बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे इसको। देखिए ये ट्रायंगल याद रखिएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमको क्या ध्यान देना है, H2 HF4 और ये क्या है आपका HF6। 5 को आपने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि पंप पर, तो ये 3 चीज आपको ध्यान देना है। तो M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, H2 माइनस HF6 अपॉन H2 माइनस HF4, ठीक है। ये देखिए HF6 और HF4 ये दोनों क्या है, डिफरेंट प्रेशर पे है, इसलिए डिफरेंट है। सेंसिबल हीट क्या है, डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट आएगा, क्लियर है। तो देखिए M1 कितना निकाला है, M1 जैसे भी निकाला है ये आप उसको फॉलो करिए या तो फिर आप मेरे तरीके को फॉलो करिएगा, ठीक है। टरबाइन वर्क, अब देखिए टरबाइन वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, H1 माइनस H2 इंटू 1 प्लस, अब देखिए M1 निकल गया है तो वहां से हम लोग 1 माइनस M1 निकालेंगे, फिर H2 माइनस H3 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस M1। यहां से हम लोग टरबाइन वर्क निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ से, टरबाइन वर्क निकालेंगे। और सेंसिबल हीट कितना होगा, सेंसिबल हीट H1 माइनस कितना हो जाएगा सेंसिबल हीट, HF6, ठीक है। ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट है यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये H1 माइनस HF6 यहाँ से हमारा ये हमारा हीट सप्लाइड आ जाएगा, H1 माइनस HF6 हमारा ये हीट सप्लाइड जाएगा बॉयलर में, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे। तब इसके बाद देखिए एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इक्वल टू निकल जाएगा वर्क नेट वर्क टरबाइन वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। तो यहां से आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, टरबाइन वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग ये रीहीट देख लीजिए आप लोग, चलो ठीक है। रीहीट के मैंने अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग यहीं तक पढ़िए केवल रीजनरेटिव तक, ओके। थैंक यू।